जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं करियर विल आईएएस पर। दोस्तों, रिसेंटली जर्मनी के जो नए चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज साहब, वो इंडिया के दौरे पर आए थे और उन्होंने पीएम मोदी के साथ मुलाकात भी करी थी। ये सारी मुलाकात में क्या कुछ हुआ है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी खबरें कल की हैं, लेकिन इन्होंने कल एक बहुत ही अजीबो गरीब सा स्टेटमेंट इशू किया। इन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा, यूं मान लीजिए ऐसा लग रहा था जैसे कि ये जर्मनी के बिहाफ पे नहीं, इस स्टेटमेंट को अमेरिका या फिर डोनाल्ड ट्रंप के बिहाफ पे कर रहे हों। ये इंडिया में आकर के भाषण में बोलते हैं कि मैं चाहता हूं कि इंडिया जो है वो आगे चलकर के रशिया से अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेना कम करे और इवेंचुअली बंद ही कर दे। आप यहां पे देख सकते हैं, जर्मनीज मर्ज सीक्स टू लूजन रशियाज ग्रिप ऑन इंडिया थ्रू दी डीपर डिफेंस टाइज। इनका पूरा का पूरा भाषण है, सोशल मीडिया पे जगह जगह पे पड़ा है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और क्लियर कट इन्होंने अपने भाषण में ये वाली बात का यहाँ पे जिक्र किया है। नाउ अगर शायद कोई और टाइम चल रहा होता, अगर शायद यहाँ पे इंडिया की जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है शायद अगर उतनी अग्रेसिव ना होती, शायद हम लोग इस चीज का जवाब देते ही ना। लेकिन दोस्तों, कल इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, इनफैक्ट उनका भाषण खत्म हुआ कुछ ही घंटों के बाद, आप यहां पे देखिए 5:45 बजे ये खबर सामने आई, हमारे फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब, इन्होंने क्लियर कट बोल दिया, इंडिया की जो डिफेंस सोर्सिंग है इट इज नॉट ड्रिवन बाय आइडियोलॉजी, ये केवल और केवल इंडिया के रिक्वायरमेंट्स और नेशनल इंटरेस्ट और नेशनल नीड्स के हिसाब से गवर्न होती है। और जर्मनी हमें इस चीज़ को लेकर किसी प्रकार की राय या फिर किसी प्रकार का लेक्चर इंडिया को ना दे तो बेहतर है। ये काफ़ी सारा, इन्होंने कई सारी बातें कही हैं, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा अभी। जस्ट आपको इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, इट इज़ अ 1 मिनट लॉन्ग स्टेटमेंट जो कि विक्रम मिस्री साहब ने यहाँ पे जनरेट किया है, बोला है, वो आपको दिखाऊंगा। लेकिन ही हैज़ बीन वेरी वेरी क्लियर ऑन दिस, बल्कि रशिया को लेकर उन्होंने कई सारी बातें कही कि काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को फुलफिल करने के बाद ही हम लोग इन स्टेप्स को यहाँ पे कंप्लीट करते हैं एंड तभी जाकर के इंडिया किसी भी प्रकार की डिफेंस प्रोक्योरमेंट को फॉलो करता है। पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। Other sources. I think insofar as the security policy aspect is concerned, he was pointing to what I was talking about earlier, which is the change in the approach that Germany has taken with regard to defense and security policy insofar as India is concerned. But look, our approach on defense sourcing is driven entirely by our national interests. There are a lot of factors involved in that, and it is certainly not ideological. It is entirely driven by our interests. So I would not say that sourcing from one is linked to sourcing from the other. We have a process in place that sets the requirements that we have at any given time, and we look at where in the world, if we are going to source it from outside, if we are not going to manufacture it domestically, then where can we source it from in the most convenient manner. But I don't think one is influenced by the other. ऑल राइट, आई एम श्योर आपने वीडियो देख ली होगी। अब दोस्तों, हम लोग इसी चीज़ के बारे में एग्जैक्टली चर्चा करने वाले हैं। क्या वो स्टेटमेंट था जो कि उन्होंने दिया है, जो वो भारत में आए, क्या क्या यहाँ पे चीज़ें देखने को मिली, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो स्टेटमेंट उन्होंने ये वाला दिया, ये क्यों दिया गया है, इसके पीछे का मेन रीज़न क्या है, उसको भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। एंड ऑल्सो जो इंडिया जर्मनी के बीच में चल रही सबमेरीन वाली डील है, $8 बिलियन वाली डील है, उसको लेकर क्या अपडेट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज, क्या देखने मिला है दोस्तों। जर्मनी के जो नए चांसलर हैं फ्रेडरिक मर्ज, वो रिसेंटली इंडिया के दौरे पर आए। सबसे पहले वो अहमदाबाद में अराइव हुए 12 जनवरी को, और दिस वॉज हिज फर्स्ट ऑफिशियल विजिट टू इंडिया
इंडिया एंड ऑल्सो अपना ऑफिस संभालने के बाद दिस वॉज हिज फर्स्ट ट्रिप टू एनी एशियन कंट्री जो कि इनके द्वारा करी गई है। बाय द वे आपको बता दूं, ये पीएम नरेंद्र मोदी के न्योते पर ही भारत यहाँ पे पधारे थे। सबसे पहले कुछ बहुत सारी इनकी वार्म मीटिंग्स और एंगेजमेंट्स हुई। साबरमती आश्रम में इन्होंने मुलाकात करी, आप यहाँ पे फोटो को देख भी सकते हैं, ये कल फोटो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय काइट फेस्टिवल में भी दोनों हेड्स ऑफ स्टेट ने पार्टिसिपेशन करी और ये भी साबरमती के रिवर फ्रंट पर ही हुआ था। बहुत ही काइंड जेस्चर था जो कि इंडिया के द्वारा यहाँ पे शोकेस किया गया। एंड एज यूजुअल पीएम मोदी की जो नई नवेली कार डिप्लोमेसी है उसमें भी फ्रेडरिक मर्ज साहब को हिस्सा लेने का मौका मिला। लेकिन ये सारी बातें यहाँ पर ओवरशैडो हो गई जब जर्मन चांसलर जब वो यहाँ पे भाषण दे रहे थे। उन्होंने अपने भाषण में क्या कहा कि वो चाहते हैं कि आगे चल करके इंडिया अपनी डिफेंस कोऑपरेशन को जर्मनी के साथ बढ़ाए, लेकिन साथ में इंडिया अपनी डिफेंस कोऑपरेशन को रशिया के साथ रिड्यूस करे, रशिया के ऊपर निर्भरता को यहाँ पर रिड्यूस करे। ऑलमोस्ट ऐसा मान लीजिए जैसे लंबे टाइम से जो बातें डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे, लंबे टाइम से जो बातें स्पेसिफिकली अमेरिका के बड़े बड़े नेता कह रहे थे, वो बिल्कुल सेम बात जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के द्वारा यहां पर कही गई। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि आखिरकार जर्मन के चांसलर ने ये वाली बात यहां पर क्यों कही। अब दोस्तों इसको समझने के लिए आपको थोड़ा बैकग्राउंड समझना होगा। असल में जो इंडिया की सबमरीन वाली डील है जिसको हम लोग प्रोजेक्ट 75I के नाम से जानते हैं, ये वाला जो हमारा प्रोजेक्ट है ये बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग चल रहा है। ये वाला जो प्रोजेक्ट है मेरा ख्याल है 2007 या 8 में इंडिया के द्वारा पहली बार इस कॉन्ट्रैक्ट को जारी किया गया था। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट को जारी करने के बाद इनिशियल फेज में क्या हुआ था, इनिशियल फेज में उसमें हिस्सा लेने के लिए रशिया, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन, ये 4 कंट्रीज ने हिस्सा लिया था। वैसे और भी कई सारी कंट्रीज थी लेकिन प्रोमिनेंटली ये वाली 4 कंट्रीज ने हिस्सा लिया था कि हम लोग इंडिया के लिए ये वाले प्रोजेक्ट में हिस्सा लेना चाहते हैं, सबमरीन्स आपको बना के देंगे। और इसमें हुआ क्या था, 2022 में रशिया ने साफ साफ बोल दिया कि वी आर सॉरी, हम लोग इस पर्टिकुलर सबमरीन वाली डील में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। आप यहां पे देखिए, रशिया के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि जो इंडियन नेवी की मेगा सबमरीन डील है उसमें जो शर्तें हैं उनको पूरा करना पॉसिबल नहीं है, अनरियलिस्टिक है। यहाँ पर पूरी की पूरी कहानी इसकी लिखी हुई है। रशिया ने साफ साफ कहा इसमें कई सारी ऐसी शर्तें हैं, कई सारी ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कि हम चाह कर के भी पूरा नहीं कर सकते हैं और इसीलिए हम लोग इस प्रोजेक्ट में हिस्सा नहीं लेंगे। पहले रशिया ने अपने आप को बाहर किया, उसके बाद फ्रांस ने भी अपने आप को बाहर किया एंड कुल मिला के जर्मनी और स्पेन ही यहाँ पर बच गए थे। और दोस्तों जब जून 2023 में ये कहानी आगे बढ़ी तो केवल जर्मनी और स्पेन के ही बीच में कंपटीशन बच गया था, जिसमें कि जर्मनी की जानी मानी कंपनी थाइसन-क्रप मेरीन सिस्टम्स, एक बहुत ही बड़ा जो कॉन्ट्रैक्टर माना जाता है सबमरीन के क्षेत्र में, उन्होंने कहा कि हम लोग आपके लिए इस सबमरीन को बनाने के लिए तैयार हैं। नाउ दोस्तों कनेक्ट द डॉट्स, बेसिकली जर्मनी ये कह रहा है कि जब रशिया आपको ऐसे केस में आपके साथ खड़ा नहीं हुआ तो दिस इज द बेस्ट टाइम कि इंडिया वो रशिया के ऊपर आप जो है अपनी डिपेंडेंस को ख़त्म कर दें और इवेंचुअली आप अपनी डिपेंडेंस को जर्मनी के साथ ही आगे चल करके बढ़ा लें। नाउ दिस वाज द मेन रीज़न कि जर्मन चांसलर ने इतना बड़ा स्टेटमेंट दिया कि रशिया के साथ अपने व्यापार को कम करो, अपनी डिपेंडेंस को यहाँ पे ख़त्म कर दो, बिकॉज रशिया ने इस वाले प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। नाउ दोस्तों आई विल कम बैक टू इट वंस अगेन, लेकिन इंडिया ने इस पर्टिकुलर चीज़ का फर्म रिस्पॉन्स दिया। इंडिया ने कहा कोई आइडियोलॉजी नहीं, केवल नेशनल इंटरेस्ट के आधार पर ही हमारे यहाँ पर जो भी चीज़ें होती हैं हम उसको लेकर चलते हैं। हमारे MEA के फॉरेन सेक्रेटरी साहब विक्रम मिस्त्री ने क्लियर कट बोला, डिफेंस प्रोक्योरमेंट डिसीजंस आर नॉट ड्रिवन बाय आइडियोलॉजी। आपने वो वीडियो भी देख ली है, दे आर गाइडेड बाय नेशनल सिक्योरिटी और जो हमारी ज़रूरतें होती हैं उसके हिसाब से। फर्दर उन्होंने क्लैरिफिकेशन में ये भी कहा कि जो भी क्लियरेंसेस होती हैं डिफेंस डील्स की, फिर भले वो वेस्टर्न पार्टनर्स के साथ हों, वो आगे बढ़ रही हैं। जर्मनी को लेकर जो सबमरीन वाली डील है वहां पर भी उन्होंने टिप्पणी करी, बिकॉज जो जर्नलिस्ट थे वो उनसे पूछ रहे थे कि आखिरकार जर्मनी वाली जो डील है क्या वो आगे बढ़ रही है, तो उन्होंने कहा जी हां वो आगे बढ़ रही है और पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन दोस्तों उन्होंने ये भी क्लियर कट बोला कि इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग रशिया को छोड़ देंगे,
इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग हमारी सारी की सारी नीड्स को वेस्टर्न कंट्रीज के माध्यम से ही पूरा करेंगे। अब ध्यान से देखिए, अब क्वेश्चन ये आपके माइंड में आएगा कि एक तरफ तो इंडिया जर्मनी के साथ डील को कर रहा है, वो भी कोई छोटी मोटी डील नहीं है, $8 बिलियन की डील है। दूसरी तरफ वो जर्मन चांसलर को एक तरीके से फटकार भी लगा रहा है। अगर इंडिया ने डील करनी ही थी तो इस तरीके की टफ टॉक इंडिया क्यों कर रहा है? इसको दोस्तों समझिए, असल में इंडिया ने ऐसा करने से तीनों ही ऑडियंसेस को सेटिस्फाई किया है। जर्मनी को साफ साफ बोला कि यू आर वेलकम एज अ वेंडर और यू आर वेलकम एज अ पार्टनर, लेकिन हम आपसे किसी प्रकार का लेक्चर, किसी प्रकार की इंस्ट्रक्शन नहीं लेंगे। आपके साथ जो डील करी है उसकी टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर सकते हैं, पैसे की बात कर सकते हैं, टाइमलाइंस की बात कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेटेजिक नीड्स इंडिया की इंडिया ही डिसाइड करेगा। ऐसा करने से रशिया को भी सेटिस्फाई किया है, पब्लिकली असर्ट किया है और इंडिया ने मॉस्को को आश्वासन दे दिया है, इवन दो हम लोग जर्मनी की सबमरीन्स को परचेज कर रहे हैं लेकिन आपको रिप्लेस नहीं कर रहे, हम लोग किसी भी तरीके से वेस्ट के साथ अलाइन नहीं हो रहे। और ये बहुत मैटर करता है रशिया को सेटिस्फाई करना, बिकॉज आज की डेट में अभी भी जो हमारे पास मैक्सिमम इंपोर्टेड हथियार हमारी तीनों की तीनों आर्म्ड फोर्सेस के पास देखने को मिलते हैं, वो अभी भी इंपोर्टेड लेवल पे मैक्सिमम रशियन प्लेटफॉर्म्स के ही ऊपर आधारित हैं। फिर भले वो स्पेयर पार्ट्स हों, अपग्रेड्स हों, एम्यूनेशंस हों, और इसीलिए रशिया को भी हम लोग छोड़ नहीं सकते। एंड ऑब्वियसली इंडिया को तो सेटिस्फाई करना ही था, तो इंडिया को भी इन्होंने क्लियर कट बोला कि देखिए कोई फॉरेन लीडर हमारी चॉइसेस को डिक्टेट नहीं करेगा, प्रोक्योरमेंट जो है वो थ्रेट ड्रिवन है, नैरेटिव ड्रिवन नहीं है। और इसीलिए ये वाला ब्लंट टोन हमारे विक्रम मिस्री साहब ने लिया, जो कि आमतौर पे ऐसे बोलते भी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने क्लियर कट ये बोला कि इतने बड़े देश का नेता हमारे देश में आकर के ऐसी बातें कर रहा है, तो ही सेट द रिकॉर्ड स्ट्रेट कि हम लोग इस तरह की बातें आपसे नहीं सुनेंगे। नाउ मैं यहाँ पे डील के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, वो प्रॉबेबली एक सेपरेट लेक्चर में कवर कर लेंगे, लेकिन इंडिया ने ऐसा करने से अपनी कोर पोजीशन को बिल्कुल क्लियर कट कर दिया है कि हम लोग आपके साथ डील कर सकते हैं, बट वी रिजेक्ट बीइंग लेक्चर्ड ऑन द चॉइस ऑफ पार्टनर्स। वो हमारी ही मर्जी चलेगी, हमारे ही हिसाब से हम लोग उसमें आगे बढ़ने वाले हैं। बल्कि रशिया को लेकर दिस इज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट, उन्होंने कहा वी हैव अ प्रोसेस इन प्लेस जो कि रिक्वायरमेंट्स सेट करता है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके बाद हम दुनिया भर में देखते हैं कहाँ से उसको सोर्स कर सकते हैं। अगर हम उसको लोकली बना सकते हैं तो बनाएंगे, अगर नहीं बना सकते तो कहाँ से उसको सोर्स कर सकते हैं, वो भी सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट तरीके से कहाँ से सोर्स कर सकते हैं, तब जाके डिसाइड होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्होंने कहा आई डोंट थिंक वन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दी अदर, मतलब कि ये दोनों की दोनों चीजें जो हैं वो किसी और के इन्फ्लुएंस से आधारित नहीं होती हैं, उसको हम लोग ही डिसाइड करते हैं। दोस्तों, दिस वाज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट गिवन बाय विक्रम मिस्री साहब, जस्ट टू मेक क्लियर कि हमारी पॉलिसीज इंडिया के द्वारा ही डिसाइड करी जाती हैं। आप लोग क्या सोचते हैं मुझे डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे